नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मुश्ताक अहमद। आज हम फिर से एक नए एपिसोड में दो ऐसे शख्सियत से मिलवाएंगे जो फैशन के हीरोज़ हैं और वो उनकी कुछ ऐसी स्पेशल कलाकारी और उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। तो आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। हम मिलेंगे दो खास लोगों से जो फैशन के दुनिया में बैक स्टेज से काम करते हैं, जो कपड़े काटते हैं और बनाते हैं, सजाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए मिलते हैं हम हमारे मास्टर इमरान साहब से और टेलर हारून साहब से। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे फैशन के उस्ताद में। आज आपसे कुछ ऐसी टिप्स की बातें और आपके जो हुनर है मास्टर का उसमें की कुछ जानकारियाँ अपने दर्शकों को हम बताएंगे, आपसे जानेंगे। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ जयपुर में एक आने का जो प्लान बनाया, किस तरीके से आप यहाँ आए और किस तरीके से आप जो है ये लाइन चुनी और लाइन चुनने के बाद आप ये काम शुरू किए, तो ये सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आप जयपुर आए और आपके आने का यहाँ पे जो एक ज़रिया बना, वहाँ से शुरू करते हैं। तो कब आए, कितने साल हो गए आपको, वो सारी चीज़ें आपसे हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इमरान शाह है, मैं एक मास्टर हूँ। मैं यहाँ 2009 में आया था और मेरे यहाँ बहनोई रहते हैं, उनके अच्छा। थ्रू मैं यहाँ आया था। अच्छा, अच्छा। और टेलरिंग यहाँ उनके साथ मैंने 5-6 महीने 7 महीने उनके साथ बिताए। फिर अच्छा। मैंने कारीगरी की और अच्छा। उसके बाद करीब 5 से 6 साल कारीगरी की अच्छा, अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने मास्टरी की लाइन में अच्छा। अपना कदम बढ़ाया और मास्टरी को धीरे-धीरे स्टार्ट किया। अच्छा। कई बुटीकों में मैंने काम किया और कई बुटीकों में काम करके फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। अच्छा, तो आप मतलब बुटीक्स लाइन का काम करते हैं स्टार्टिंग से? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें आपका जो मास्टरी दौर रहा, तो उस कितना वक़्त हो गया उसमें आए हुए आपका और कैसा चल रहा है वो? बहुत बढ़िया चल रहा है, करीब 10 से 11 साल हो चुके हैं अच्छा। मास्टरी में और बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई अब दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती थी, हाँ, हाँ। पर धीरे-धीरे जब उस चीज़ को हम करने लग जाते हैं तो आसानी अपने आप हो बिल्कुल, जाती है। और बिल्कुल। बहुत से ऐसे मतलब कई मास्टरों का ऐसा सपोर्ट भी रहा है मेरे, जिनका एक तो मेहंदी हसन का रहा और दूसरे मुख्तार मास्टर जी का हमारे रहा बहुत-बहुत। अच्छा, अच्छा। तो इन दोनों के थ्रू मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और इनके दोनों के थ्रू मैंने जो है ना अपना इन्हीं के बताए हुए मतलब कि ये ऐसे किया जाता है, ये ऐसे किया जाता है और इसको इस हिसाब से अपन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस हिसाब से मैंने हमेशा किया है और आज बिल्कुल आसानी हो गई, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं अच्छा, होती। अच्छा। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप शारून भाई कितने वक़्त से आप इस लाइन में जुड़े हुए हैं? और अभी आप कितना वक़्त हो गया काम करते हुए? और यहाँ जयपुर आने का आपका जो है किस तरीके से रहा सफ़र? और यहाँ कैसा क्या कट रहा है? कैसे क्या काम चल रहा है? तो सारी चीज़ें जानना चाहेंगे आपसे। तो आप सबसे पहले आप बताइए कि जयपुर में कब आए, कितना वक़्त हो गया और काम कब से कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम हारून है, हारून शाह, और मैं आया हूँ 2013 में अच्छा, जयपुर। और मेरे भैया मुझे लेके आए थे और उन्होंने मुझे काम सिखाया अच्छा। और शुरू से ही बुटीक लाइन का ही मैंने काम सीखा है अच्छा, अच्छा। और बुटीक लाइन में ही कर रहा हूँ अभी तक भी। और अभी वेस्टर्न लाइन का काम करता हूँ मैं। अच्छा, आप वेस्टर्न में कर हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल, फुल वेस्टर्न का। तो आपको सिलाई करते हुए कितना वक़्त हो गया है? मुझे हो गए करीब-करीब 12 साल हो गए इस 12 लाइन में। साल हाँ, हो गए। जी। तो जब से आपने सीख करके 12 साल में तो अब तो बहुत अच्छे टेलर हो गए हाँ, तो होंगे? हर तरीके का किसी भी तरीके का मतलब वेस्टर्न में कोई भी पीस हो, सब तरीके का पीस हम बना देते हैं अभी। अच्छा, अच्छा। हाँ, आपको जो भी कटिंग करके मिल बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। आपको समझा दिया जाए, हाँ, हाँ। तो उसमें समझाने से आप बना देते हैं या सैंपल वगैरह देखने होते नहीं, हैं? समझा देते हैं तो उसमें भी बना देते हैं, अगर सिंपल है तो फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम अच्छा। सिंपल देख के पूरा पीस बना देते हैं। अच्छा, और जी। अगर नहीं है समझा दी, क्योंकि 10-12 साल का बहुत लंबा वक़्त होता है। जी, जी, बिल्कुल। तो अगर अच्छे से आपने मतलब जो है ना सीखा और इतने वक़्त से कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नॉलेज होगा। हाँ, नॉलेज तो है। तो जैसे कितने भी मतलब जैसे हेवी लहंगा, ब्राइडल लहंगा
और या मतलब जो है ना वेस्टर्न ड्रेस है सभी आप बनाते हैं? वेस्टर्न में किसी भी तरीके का पीस हो, लहंगा हो या कोई ड्रेस हो या कोई कुछ भी हो, मतलब वेस्टर्न में तो अच्छा सब तरीके अच्छा का पीस मतलब बना लेते हैं। अच्छा। तो इमरान भाई एक खास जो पॉइंट जुड़ा हुआ होता है हम सबके साथ में वो आपसे मतलब जानना चाहूँगा कि जब आप सीखना स्टार्टिंग किए तो वो दौर मतलब ऐसा होता है कि कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हम मतलब जो है ना परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल मन घबरा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत खुश भी होते हैं। तो वो कैसा दौर रहा आपका? हाँ, जब मैं गाँव से आया था, तो मैं गाँव में ही करता था, वहाँ सीखता था, वहाँ गाँव के काम से और ये शहर के काम से काफ़ी फ़र्क होता है। तो मैं जब जयपुर आया तो यहाँ का काम देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये काम मैं कर पाऊँगा कि हाँ, नहीं हाँ। कर पाऊँगा। ऐसे 10-15 रोज़ ऐसे बीत गए हुँ, और जब ये अपने सिविल लाइन में काम करने जाता था मैं, तो एक दिन मैंने रास्ते में सोचा, मैंने कहा यार 15-20 दिन हो गए, काम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। और दूसरा ये है कि यार कैसे करेंगे, कैसे नहीं? तो फिर मैंने वहाँ से एक मन बनाया कि यार हमारे जैसे ही लोग काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल, तो है नहीं कि कोई दूसरा करता है। तो बिल्कुल। मैंने वहाँ से एक ये पकड़ी कि हमारे जैसे ही लोग करते हैं और फिर मैंने मन लगा के काम किया। अच्छा, तो अच्छा। जो चीज़ जो मास्टर जो जैसे मास्टर बताते थे कि ऐसे इसको बनाना है, तो मैं वैसे के वैसे उसको बना के दे देता था अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं होती थी। फिर धीरे-धीरे करके वो चीज़ समझ में आने लगी बिल्कुल। और जब यहाँ की पहले थोड़ी दिक्कत होती है, हाँ, लेकिन हाँ। जब अपन करने लग जाते हैं उस चीज़ को, तो वो अपने आप समझ में आ जाती है बिल्कुल, बिल्कुल। और धीरे-धीरे वो अपना और जब एक रूलिंग बन जाता है कि ये चीज़ अब समझ में आ गई, तो फिर वो आराम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। फिर नहीं काम जब करने गाँव से और ऐसे शहर में आते हैं और फिर यहाँ आके जो है ना स्टार्टिंग दौर पे मतलब जब काम पे कहीं जाते हैं, तो थोड़ा मन भी घबराता है और यहाँ का रहन-सहन भी वो थोड़ा-सा मैच नहीं हो पाता जल्दी से, तो स्टार्टिंग के दौर में ऐसा बहुत कुछ आता है। तो ऐसा कभी हुआ था कि मतलब नहीं मैं यहाँ से छोड़-छाड़ के वापस गाँव चल जाऊँ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरे बहनोई का बहुत सपोर्ट रहा अच्छा, अच्छा। और उनके वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये है कि हाँ, जब अपन दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरी जगह नए-नए होते हैं, हुँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि यार पता नहीं वो जगह कैसी हो और काम कैसा होता हो वहाँ। हुँ, हुँ। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो एक हर कारीगर का वो होता है कि जो है ना, वहाँ जाएँगे तो वहाँ के लोग कैसे हैं और वो अपन को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। बिल्कुल। मज़ाक तो नहीं उड़ाएँगे। हाँ, वो हाँ। होता है काफ़ी बार ऐसा, तो ये सारी चीज़ें रही। ये भी होती हैं और जैसे थोड़ा-सा हमें नॉलेज मतलब बुटीक का जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, उनका नहीं होता जब हम गाँव से आते हैं शहर में और फिर कहीं बुटीक में जब हम मतलब जाते हैं वहाँ पे, तो स्टार्टिंग का बिल्कुल जो हफ़्ता 15 दिन का दौर होता है, तो कुछ लोग ऐसा भी मिल जाते हैं स्टाफ में जो चाहते हैं कि यहाँ ना करें हुँ, या हुँ, थोड़ा हुँ। तंग करें या मज़ाक उड़ाएँ। तो ऐसा होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अंदर से एक थोड़ा शर्मिंदगी या डर या थोड़ा-सा ऐसा होता है कि यार यहाँ करें, नहीं करें, तो ऐसा भी कभी वक़्त आया आपके साथ? हाँ, नहीं ऐसा होता था जैसे कि ये मंजरी बुटीक थी अपनी वैशाली में, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ वहाँ ऐसे मतलब कारीगर थे कि एक-दूसरे की टाँग खींचते थे। हुँ, हुँ। कई बार मेरा भी मज़ाक उड़ा देते थे हुँ, और थोड़ा काम करने में मैं वो भी था क्योंकि नया-नया था, तो दिक्कत भी थी मुझे। तो कई बार जो है ना, ऐसे होता था कि मास्टर भी मज़ाक उड़ा देता था और कारीगर तो उड़ाते ही थे कि ये क्या करके दिया या कहाँ हाँ, से आ गया, हाँ, किसको हाँ। पकड़ के लेके आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नहीं, ये चीज़ तो होता है। बहुत से मतलब जो है बहुत से क्या ज़्यादातर हर जगह ही होता है कि जो पुराने लोग होते हैं, तो नए लोगों को थोड़ा तंग करते हैं हाँ, और इसी में नहीं ये हर लाइन में होता हर है। कुछ लाइन लोग होते हैं और ऐसा भी नहीं होता, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो बहुत सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट करते तो ऐसा कभी आपको कोई शख्स मिला जो आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट करी हो और आपका दिल खुश हो गया हो? थे वहाँ बुटीक में तो वो मतलब सपोर्ट करते थे मेरे। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने हुँ। जीवन में कुछ ऐसे सपोर्ट करते हैं, तो क्या उनका नाम लेना चाहेंगे? ताकि अगर वो सुने तो उनको एक अंदर से खुशी महसूस हो और उनको देख कर के मतलब ये होगा कि लोग शायद है लोगों की सपोर्ट करने लगें। हाँ, वहाँ के जो मास्टर थे जैसे कि खलीक भाई हैं हमारे, हाँ, हाँ। तो खलीक भाई भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अच्छा, उन्होंने अच्छा। भी कभी मुझे बताया कि इसको ऐसे किया करो या ऐसे किया करो। अच्छा। तो उस हिसाब से जो है खलीक भाई काफ़ी सपोर्ट करते थे। अच्छा, अच्छा, तो मतलब खलीक भाई के लिए आपका ये मैसेज है या मतलब कि आप जो उनकी आज बड़ाई कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने आपके साथ सपोर्ट किया। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे मास्टर और कारीगर जो होते हैं, स्टाफ में कोई भी होते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि सबसे अच्छे वो लोग होते हैं, जो किसी की पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं। जी, मेरा जी। मानना यही हाँ, है। हाँ। आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और मतलब जो है ना काफ़ी
अच्छी मतलब जो है ना जानकारी वाली बातें हैं और आपसे भी कुछ जान लेते हैं इसी तरीके की बातें जी कि जब आप अपना ये सीखने वाला दौर स्टार्ट किए जी तो उसमें मतलब जो है ना आपको कैसा लग रहा था और ये जज्बा पैदा कहाँ से हुआ कि तुमको जो है ना मास्टर बनना है या टेलर बनना है, इस लाइन में जाना है? जज्बा तो क्या देखो कि मेरे पहले बड़े भैया बाहर निकले हाँ, हाँ। सिलाई के काम में, ठीक है। अच्छा, और उस टाइम पे मैं पढ़ाई करता था अच्छा, और पढ़ाई में मैं बहुत ही वीक था, अच्छा, अच्छा। तो घर वाले उससे भी परेशान थे, ठीक है। उसके बाद वो परेशान होके मुझे मतलब मामू के पास छोड़ दिया। मेरे मामू भी सिलाई का काम करते हैं, कहाँ पे? मेरे गाँव में अच्छा, सुकेत अच्छा, हाँ, अच्छा। गाँव है। तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया था सिलाई का काम और वहाँ करते-करते फिर मेरे भाई को लगा कि हाँ, इसको भी लेके चलते हैं बाहर। तो फिर मेरे भाई मेरे को लेके आ गए जयपुर और यहाँ पे 2-3 मास्टरों के पास उन्होंने मुझे लगाया काम के लिए। मुश्ताक मास्टर जी हैं हमारे, उनके पास सबसे पहले फर्स्ट में मैं उन्हीं के पास गया था काम के अच्छा, लिए अच्छा, सीखने अच्छा। के लिए। हाँ, तो वहाँ से मुझे काफ़ी नॉलेज मिली काम की अच्छा, और उसके बाद फिर मैं बुटीक में घुसा। जब मुझे अच्छा। थोड़ी नॉलेज हो गई कि हाँ, अब मैं काम कर सकता हूँ बुटीक में, तो फिर मैं बुटीक में लगा। ऐसे करके मैंने काफ़ी सारी बुटीक में की काम। सी स्कीम है जैसे और सिविल लाइन है और वैशाली, ऐसे कई जगहों में काम किया मैंने। तो हर जगह का एक्सपीरियंस हुआ मुझे काम अच्छा, का। अच्छा। तो उसके बाद जो है धीरे-धीरे पहले तो इंडियन काम ही होता था यहाँ पे, जब मैं शुरू में आया था, वेस्टर्न का बहुत कम था। कम था, हाँ। उसके बाद मेरी मुलाकात होती गई लोगों से, पहचान होती गई, तो धीरे-धीरे मैं वेस्टर्न लाइन में घुसा अच्छा, अच्छा। और वेस्टर्न लाइन में मैं काम करने लग गया। तो वेस्टर्न लाइन पे मुझे काम करते हुए आज करीब-करीब जो है 6 से 7 साल हो गए। अच्छा, अच्छा। अभी मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया है वेस्टर्न लाइन का। अच्छा। हाँ, तो यहाँ एक छोटी-सी एक और जानकारी चाहूँगा कि इसमें जो है ना जो बहुत से टेलरों को मैं जानता हूँ, वेस्टर्न लाइन के काम से जो है ना वो दूर भागते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब क्योंकि उसमें थोड़ा-सा जो है ना है अलग और बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने पड़ते हैं। देखो सर फिर उसकी जो ड्रेपिंग आती है, जी, एक-एक जी, जी। प्लीट बैठानी बिल्कुल, होती है बिल्कुल। डमी में लगा के। हुँ, टेलर ज़्यादातर क्या मतलब जो देखते हैं कि हमको कटिंग करके मिल गया और हम बनाए और बनाने मतलब हमको मिल गया कटिंग करके उसको आराम से बना दें। इसमें क्या होता है वो डमी में लगाना, एक-एक प्लीट बैठाना, उसको पूरी ड्रेपिंग सेट करना, तो ये इस वज़ह से लोग भागते हैं। तो यहाँ आपका मतलब क्या नज़रिया है कि देखिए मतलब यहाँ पे सर हमारा नज़रिया ये है कि कोई भी काम हम करते हैं ना, हुँ, अगर हुँ। हमको आगे बढ़ना है, हाँ, तो हाँ। हमको मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम सिंपल काम ही करते रहेंगे, तो वहीं अटक जाएँगे फिर। बिल्कुल। तो मैं तो सर इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि आप जो काम कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि हम यही काम कर पाएँगे हुँ, और हुँ, आगे हुँ। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं करने की। बिल्कुल, तो मेरी बिल्कुल। कोशिश तो यही रहती है सर, वेस्टर्न हो या कुछ भी हो, क्योंकि बनाया तो इंसानों ने ही है सब कुछ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। जितने भी क कपड़े बनते हैं या कोई भी चीज़ है, तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए सर मैं यही सोचता हूँ कि कोई भी पीस हो, आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, पर अपन सीखते रहेंगे उस बनेगा, चीज़ को तो बनेगा। एक-एक करके बनेगा, सब कुछ बनेगा, बनता है। तो बिल्कुल, मैं सर बिल्कुल। करते-करते आज काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी सारी चीज़ें वेस्टर्न में बना लेता हूँ। बिल्कुल और हाँ, मैं मतलब जो है ना सैल्यूट करूँगा आपके इस जज़्बे को मतलब जो है ना क्योंकि ये जज़्बा जो है ना, जो ये उम्र होती है ना, जी, ये उम्र के अंदर अगर ये जज़्बा है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, ये एक हकीकत है। अगर आदमी ये सोच ले ना कि नहीं हमको बस थोड़ा-सा आसानी वाला मिलता रहे और हम अपने आसानी की तरफ भागते जी, हैं ना, जी, जी। तो फिर क्या है ना कि बहुत जगह हम अटकने लगते हैं और फिर वो हमारे पीछे होने का एक ज़रिया बन जाता है। बिल्कुल, और हम एक जज़्बा लेके चलते हैं ना, परेशानियों के साथ लड़ते रहते हैं ना, जी, तो वो एक हमें बहुत अच्छे दिशा में ले जाती है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जी। मतलब सीखने के वक़्त आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, दूसरे किसी लाइन में जाना है? सीखने के वक़्त देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये जैसे मान लो अपन शुरुआत में किसी भी फ़ील्ड में जाते हैं, ठीक है? तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। हुँ, हुँ। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हुँ, हुँ। तो मैं तो सर काफ़ी सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अपन को अगर आगे बढ़ना है, तो लोगों की सुननी भी पड़ेंगी, उनका टॉर्चर भी सहना पड़ता है कई बिल्कुल, कई बार। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में फ़ोकस नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी लाइन में घुसे हैं, उसको आगे तक बढ़ना है उसमें, तो इन सब चीज़ों से लड़ के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। और मुश्किलों का तो हर चीज़ में मुश्किलों का सामना करना ही वो तो पड़ता हर है। जगह ही है। आगे बढ़ने के लिए तो आपको दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके लिए कोई वो नहीं है। बाकी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आती हैं ऐसे लाइन में, क्योंकि
मान लो कोई पीस दिया गया हमें, अब वो हमसे नहीं बन रहा है, बिल्कुल। तो अब दिमाग खराब होता है। कई बार ऐसा होता है कि यार ये काम छोड़ देते हैं, कोई अच्छा। दूसरा काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन ये काम छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब अपन काम से घर आते हैं, सुकून से अपन बैठते हैं घर पे आके, तो उसके बाद लगता है नहीं यार, काफ़ी अच्छा काम है अपना, और काफ़ी अगर इसको करेंगे आगे तक ले जाएँगे तो आगे काफ़ी अच्छा होगा। बस बिल्कुल, ये बिल्कुल। सोच के सर हम फिर से स्टार्ट करते हैं वही बिल्कुल, चीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आपके घर पे ही जैसे बड़े भाई हैं, मास्टर हैं आपके, जी। और घर तो इस लाइन में आपको सपोर्ट ज़्यादा मतलब घर से मिला या बाहर से? आप मुझे किसका सपोर्ट लेना पसंद किए? मुझे इस लाइन में सबसे ज़्यादा तो देखो मेरे भैया का सपोर्ट रहा, हुँ, ठीक हुँ। है? क्योंकि यहाँ पे जब मैं जयपुर में आया, हुँ, तो हुँ। मुझे यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे बड़े भैया यहाँ मौजूद थे पहले बिल्कुल, से ही। तो बिल्कुल। मुझे रहना, खाना किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं था मेरे को। 2-3 साल में आराम से, मतलब ₹1 का काम भी नहीं करता था मैं सीखने के टाइम में, तो पूरा मेरा खर्चा भैया उठाते थे मेरा, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मेरे को यही थे कि जहाँ भी काम करता था ना, तो वहाँ पे थोड़ी मुश्किलें आती थी, अच्छा, और अच्छा। बाकी और रहने की कोई और दिक्कत नहीं जैसे थी। किस तरीके की मुश्किलें आती थी? मुश्किलें यही आती थी कि जैसे मान लो कि कोई हमसे सीनियर है, हुँ, हुँ। अब हम काम कर रहे हैं, वो देख रहा है, तो मतलब होता है कि ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया? वो दूसरे को, मतलब मास्टर को बोल देना कि ये किसको लेके बैठाल दिया तुमने, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हुँ, हुँ, ऐसे करके, तो वो माइंड उससे थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है हुँ। कि यार ये काम छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अगर ये आज कर रहा है, तो हमको इससे लड़ना है, इससे बेहतर बनना है हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ सोचकर सर मैं जो है कंटिन्यू करता रहा हूँ काम। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छी सोच है, और इस सोच के साथ ही मैं ये कहूँगा भी आपको कि ये चीज़ हर इंसान को एहसास करने की है कि आज अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, जी, तो हमें बुरा लगता है, और कोई अगर अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है। तो हमें मतलब यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए कि हम सीखे हैं उस दौर पे कैसे कैसे लोग हमको मिले और कैसे परेशान कर, तो हमारे पास अगर कोई नया आदमी आता है तो हम उसकी हेल्प करें। बिल्कुल। और ये मैं सबसे कहना चाहूँगा जो स्टाफ में, बुटीक्स लाइन में या स्पोर्ट में लोग होते हैं, मास्टर या कारीगर या डिज़ाइनर्स या जितने भी ऑल ओवर मतलब एक स्टाफ के अंदर होते हैं, तो नए लोग क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग भी मैंने खुद अपने ज़िंदगी में देखा है कि उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन एक अंदर का मनोबल जो होता है, वो मजबूत नहीं होता है। क्योंकि वो कई बार गाँव गाँव से आए हुए होते हैं, या मतलब जो है ना सिटी में नए-नए होते हैं, लेकिन उनको तजुर्बा बहुत अच्छा होता है, वो अंदर से घबराहट की वजह से उनसे जा मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। उसमें होता क्या है कि कारीगरों को मतलब जो है ना ये इस वजह से वहाँ से निकाल दिया गया कि वो थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिया, और मास्टर भी मैडम के पास पहुँच जाते हैं फीस लेके, नहीं, नहीं ये नहीं चलेगा। जबकि मास्टर को ये सोचना चाहिए कि एक बार इसको हम वापस से बता के देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसमें होता ये है कि घबराहट में अगर कोई चीज़ खराब हुई है, तो दोबारा चांस ज़रूर देना चाहिए, उसको बोलो कि ये वापस से बनाओ। अगर वो चीज़ वो बना देता है, तो मतलब एक तो उसका जो है ना मनोबल बढ़ जाएगा, बिल्कुल। और जैसी एक अच्छी चीज़ बनती है, किसी लाइन में ले लो, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है कि जब आप कोई चीज़ को अच्छी बना देते हैं और बोल देते हैं, नहीं बहुत अच्छा हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हम ट्रायल देने जाते हैं, आप भी दिए होंगे, आप भी दिए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ट्रायल देने जाते हैं और वो चीज़ें बनाते हैं और थोड़ी-सी कहीं पे वो हो गई, तो मैंने अपने लाइफ में ऐसी मैडम भी देखी हैं कि उन्होंने कहा है कि इसको जो है ना आप यहाँ से ठीक कर दो, बाकी तो ठीक लग रहा है। तो वहाँ थोड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। जी, जी। और बहुत सी जगह ये देखा है मैंने कि मतलब जो है ना मैडम क्या बोलती हैं, ये तो आपने खराब कर दिया। हुँ। तो जो अंदर का मनोबल होता है वो टूट जाता है, और फिर मतलब ये होता है ना कि मतलब एक तो वहाँ से गए, दूसरा हमारे अंदर एक डर बैठ गया। जी, जी। तो ये चीज़ हमारे लाइन में मतलब होनी चाहिए कि जैसे एक कम काम जानता है, बिल्कुल। लेकिन जब वहाँ थोड़ा-सा पुराना हो जाता है ना, आप उसको कोई भी पीस पकड़ा दो, वो फटाफट ही बनाएगा। बिल्कुल। और कितना अच्छा भी मतलब काम करने वाला हो, जब नई जगह में जाता है, अंदर उसके डर होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हल्की चीज़ भी जो है ना, वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है? तो ये चीज़ें तो हम लोगों के साथ जुड़ी रहती है, तो लेकिन इसमें हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। तो हर किसी को अगर ये थोड़ा-सा हेल्प कर देंगे, तो किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग से भी ये चीज़ कहूँगा, और आप लोग जो है ना, हमारे दर्शकों को बताएँ कि हेल्प करना कितना ज़रूरी है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, और बिना हेल्प के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरों की हेल्प करें और उनसे कहें कि आप दूसरों की हेल्प करें, बिल्कुल। ताकि किसी को दिक्कत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे आपके साथ किसी ने हेल्प की, आपने तारीफ़ की। जी। लेकिन अब यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपने कभी किसी की हेल्प की जिससे आपको थोड़ी खुशी मिली हो?
बहुत से लोगों की हेल्प की है। अच्छा, अच्छा। और मैं तो जहाँ पे अभी जहाँ पार्ट टाइम में करता हूँ ऐसे, मैं मेरा घर पे ही सेटअप है पूरा अच्छा, अच्छा। और पार्ट टाइम जाता हूँ, वहाँ के कारीगर हैं, मैं तो उनको कहता हूँ कि ऐसा करो तुम कटिंग करो और आराम से बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लो। बिल्कुल। ये बहुत तो अच्छी बात है। ऐसा है, तो बहुत से लोगों को मैंने सिखाया भी है और बहुत से लोगों की हेल्प भी करता हूँ। बिल्कुल, जो पूछता है उसको मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। बिल्कुल। आपकी बातें सुन के जो है ना मुझे एक चीज़ मतलब ये आ रही कि एक एक हिसाब से अगर हम इसको अपने माइंड में अगर बैठा के देखें हुँ, कि ये एक ऐसा हिसाब से अगर कहें तो ये एक दान है। हाँ, आप कितना भी किसी को पैसा दे दें वो किसी न किसी दिन ख़त्म हो जाएगा। जी, लेकिन ये जो हुनर है ना, अगर इस हुनर को जो है ना हम किसी को देते हैं, तो ये एक ऐसा दान है कि उससे वो पूरी ज़िंदगी तो करेगा ही, जी, जी। लेकिन उससे भी कोई सीखेगा, तो ये कितना कितना लंबा जाएगा। तो एक ये ऐसा मतलब दान है कि मतलब ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है बिल्कुल। और इससे जो है ना आपको हो सकता है ना जाने कितने लोगों की दुआएँ मिलें, जी, क्योंकि कितने लोगों के घर चलते हैं इन चीज़ों से। जी। तो इस चीज़ में किसी के हुनर में हेल्प करना या उसको हुनर देना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नेक काम है और एक ये बहुत ही सवाब का काम है। तो इन चीज़ों में तो हमें लापरवाही करनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद लेकर के आए हैं कि हम यहाँ से सीखेंगे, जी, तो उस उम्मीद को अगर उनके बरकरार रखना है ना, तो हम उनको अच्छे से सिखाएँ, तभी वो उम्मीद बनेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत सारी फ़ील्ड चलती ही रहती हैं। हुँ, लेकिन आप ये बताइए कि आगे का आपका क्या प्लानिंग है? क्योंकि इतने वक़्त से अगर टेलरिंग कर रहे हैं और ख़ास करके वेस्टर्न लाइन में कर रहे हैं, तो वेस्टर्न लाइन आज का ऐसा एक दौर चल रहा है, जो वेस्टर्न बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आगे क्या सोचा है मास्टरी करने के लिए किस हिसाब से क्या आपके मन में चल रहा है अभी? देखिए, आगे का तो ये है कि अगर इंडियन में मुझे खड़ा होना है, तो मैं आज भी खड़ा होके मास्टरी कर सकता हूँ। हुँ, हुँ। मैं उस काबिल हूँ कि इंडियन में मैं मास्टरी कर सकता हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन मुझे इंडियन में मतलब इंटरेस्ट नहीं है उतना। अच्छा, मैं अच्छा। चाहता हूँ कि मैं जब भी टेबल सँभालूँ, तो मैं वेस्टर्न में ही टेबल सँभालूँ। अच्छा, अच्छा। कटिंग में जब भी मैं खड़ा हूँ, तो वेस्टर्न लाइन में ही मैं खड़ा हूँ। अच्छा, बस अच्छा। मेरी यही मतलब है कोशिश कि मैं जब भी मास्टर बनूँगा, तो वेस्टर्न लाइन का ही बनूँगा। तो आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जो अपने कटिंग का एक स्टार्टिंग होता है, उसका जो एक सिस्टम होता है, तो वो मैं जानना चाहूँगा ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा-सा हेल्प हो। जैसे किसी पीस को बनाना है, जैसे कोई ड्रेस है, तो उस ड्रेस को डिज़ाइनर एक उसमें स्केच करके देती है हाँ, हाँ। और वो आके बताती है मास्टर को, मेरे को बताती है कि ये ऐसे करना है और ये ऐसे करना है, ये चीज़ इसमें लगानी है, ये हुँ। चीज़ नहीं लगानी है इसमें। हुँ, हुँ। और फिर हम उसे जब समझ लेते हैं तो उसको जो है जैसे कि फैब्रिक में बनता है, कई फैब्रिकों में बनता है। हुँ, हुँ। जॉर्जेट है, शिफॉन है, कॉटन बिल्कुल। है वगैरह, ये हुँ, कई हुँ। फैब्रिक होते हैं। तो जैसा भी फैब्रिक होता है उसको हम पहले प्रेस करते हैं या उसको फुहारा मार के पहले उसको सीधा करते हैं कपड़े को हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद टेबल में बिछाकर हुँ, और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको जो है ना हुँ। कटिंग करके और उसे सेट करके हुँ, हुँ। रखते हैं। मेजरमेंट वगैरह का क्या सिस्टम होता है? जैसे मेजरमेंट जो लेते हैं, तो जैसे 40 लिखा हुआ है, हुँ। तो हम उसको किस हिसाब से बनाएँगे? उसको कुछ कम-ज़्यादा करेंगे? जैसे हमारे उसमें होता है ना कि इसमें लूज़िंग देनी है, तो जैसे जो बॉडी मेजरमेंट होते हैं, तो अब हमको जो बनाना है वो हो जाता है रेडी मेजरमेंट। तो इनमें डिफ़रेंस क्या होता है? इनमें डिफ़रेंस ये होता है कि ये तो कस्टमर के हिसाब से है, जैसे कि अपन रेगुलर बनाते हैं जैसे कि स्टॉक का। हुँ, हुँ। स्टॉक का अगर बनाते हैं तो उसमें एक फ़िक्स मेज़रमेंट होता है, बिल्कुल, वो रेडी मेजरमेंट वो आता है। रेडी मेज़रमेंट होता है, तो हुँ, अपन को उस अकॉर्डिंग करना है। लेकिन जो कस्टमर का होता है, हुँ, हुँ, अब कस्टमर किस हिसाब से पहनना चाहेगी, अगर हुँ, ज़्यादा फिटिंग उसे चाहिए, हुँ, हुँ। तो उसमें जो आपका नाप है उसमें 2 इंच लूज़िंग दे दो। नहीं, जैसे बॉडी मेजरमेंट जो होता है, हुँ, तो अगर एक स्ट्रेट कुर्ता मान लीजिए, हुँ, एक स्ट्रेट कुर्ता है और बॉडी मेजरमेंट आपको मिला है जिसमें चेस्ट लिखा हुआ है 40, हुँ। तो उसको आप जब काटेंगे तो कितने से काटेंगे? उसको हम जो काटेंगे तो उसको उसमें 3 इंच लूज़िंग प्लस करके जो है ना उसमें ऐड करके हुँ, और हुँ, उसमें मार्जिन 2 इंच का लेके हुँ, और हुँ। उसको काट देंगे। अच्छा, उसमें मतलब जो है ना जो रेडी मेजरमेंट होता है हुँ,
बॉडी मेजरमेंट जो होता है, जब उसको मतलब आप काटते हैं तो उसमें 3 इंच जो है ना एक्स्ट्रा कर देते हैं कि Yes. 40 है हाँ, तो मतलब हम उसको 43 43 करेंगे, हाँ। मतलब जो है ना 40 को 43 हाँ। करेंगे, 3 इंच लूजिंग चलती 3 है। इंच लूज। और यहीं पे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे ब्लाउज होता है, कुर्ता जो है ना थोड़े लूज होते हैं, ब्लाउज जो होता है वो बिल्कुल फिट होता है, उसमें कितनी लूजिंग चलती है? जैसे ब्लाउज की अपन कटिंग करते हैं और उसमें एक फिक्स मेजरमेंट होता है, तो बहुत से लोग हैं कि उसमें लूजिंग देते हैं, जैसे मेरा है, मैं लूजिंग नहीं देता हूँ, हाँ। अब चेस्ट से काट देता हूँ। और अगर कोई देना चाहे तो 1 से 1.5 इंच लूजिंग दे सकता है, और कमर में और कहीं लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है ब्लाउज में। अच्छा, अच्छा, वो मतलब जो है ना बराबर उससे ही आता है। हाँ, ठीक है, तो आपसे भी थोड़ा-सा जान लेते हैं कि जैसे आप जो सिलाई करते हैं, जी। तो उसकी जैसे आप पहुँचे सुबह यूनिट पे, तो वहाँ स्टार्टिंग कैसे होती है आपके काम की? स्टार्टिंग तो देखो, हम पहुँचते हैं बुटीक पे, अपना गए मशीन पे बैठते हैं, अपना मशीन का सेटअप सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद कटिंग लेने के लिए जाते हैं मास्टर जी के पास में, क्योंकि हमारा जो स्टाफ होता है स्टिचिंग वाला, वो मास्टर जी संभालते हैं। तो उनके पास कटिंग लेने जाते हैं, फिर वो कटिंग देते हैं हमको, पूरा पीस समझा देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको बनाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, जी। तो जैसे आप जो ड्रेस वगैरह बनाते हैं, इनमें कितना वक़्त लग जाता है? देखिए, अगर ड्रेस बनाते हैं तो ड्रेस के हिसाब से होता है उसका हिसाब-किताब। जैसे नॉर्मल ड्रेस है तो 4 से 5 घंटे में भी बन जाता है। अच्छा, अगर अच्छा। भारी अच्छा ड्रेस है, वही वेस्टर्न में है, तो उसमें थोड़ा वक़्त ज़्यादा लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो डिज़ाइन के जी, हिसाब जी, से होता बिल्कुल। है। तो जैसे अब आपने टेलरिंग भी सीख ली, मास्टर भी हो गए हैं आप। अब इसके आगे का आपने क्या सोचा है? आपके काम को और आगे ले जाना है, तो आप क्या इसके आगे सोच रहे हैं? इसके आगे तो मैं अभी वैसे तो एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, और मैंने खुद का घर पे सेटअप भी डाला हुआ है, अच्छा, अच्छा। और उस सेटअप से काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा है, और काफ़ी बढ़ाया भी। एक मशीन से मैंने स्टार्ट की थी, आज 3-4 मशीनें हैं, अच्छा, अच्छा। और 2-3 कारीगर भी हैं, हुँ, हुँ। और इसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे। और ये कोशिश रहती है कि अपन पार्टियों से या अपना खुद का एक ब्रांड कोई अगर बन जाएगा, तो कोशिश करूँगा कि ब्रांड कोई बन जाए। मतलब और आगे आपका ये चल रहा है कि आपको खुद की अपनी ब्रांड बनानी है। हाँ। तो जैसे अगर हम आपका नंबर देंगे इसमें, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपको कुछ ऑर्डर देना चाहें, कुछ बनवाना चाहें, तो उनके लिए आपका कैसा क्या रहता है? आप बनाएँगे वो चीज़? तो हम बोलते हैं अपने दर्शकों को कि भाई बनवाएँ क्योंकि मास्टर बहुत अच्छे हैं और काम इनका बहुत अच्छा है। आपसे वो जुड़ना चाहें तो आप कैसे क्या बताइए थोड़ा-सा? बिल्कुल, जिसको जैसे बनवाना है, अगर कोई ऑर्डर देना है, हुँ, हुँ। तो ऑनलाइन हमें ऑर्डर दे सकता है, और अच्छा। हम उसे पार्सल ऑनलाइन कर सकते हैं, अच्छा, कहीं से अच्छा। भी हो, इंडिया से। तो अच्छा। आप पार्सल भी कर देंगे, और जैसा उसको चाहिए कि ये चीज़ हमें बनवानी है, वो हुँ। चीज़ हम बना के और उसे तो दे सकते हम व्हाट्सएप नंबर देंगे हमारे इमरान भाई का और जिनको भी बल्क में बनवाना हो या अपने काम की स्टार्टिंग कर रहे हो या सिंगल पीस बनवाने हो, तो इमरान भाई के नंबर पे व्हाट्सएप चालू है, आप डिज़ाइन उसमें भेज सकते हैं, इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं और अगर आप नज़दीक के हैं तो ये खुद जा कर के लेके आके भी बना सकते हैं। दूर से हैं तो अगर आप कोरियर भी करते हैं बात करने के बाद में, तो ये बना करके सेम वही चीज़ आप तक पहुँचा देंगे। तो एक छोटा-सा गेम खेल लेते हैं, जो बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। जी। जैसे आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि आपका फ़ेवरेट फैब्रिक कौन-सा है? क्रेप। कॉटन। एक डिज़ाइन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? कोर्सेट। ड्रेस। अच्छा, एक डिज़ाइन जो आप दोनों को बहुत मुश्किल लगती हो? लहंगा। ड्रेप। अच्छा। जैसे ड्रेस या कुर्ती पैंट क्या बनाना या आपको क्या काटना अच्छा लगता है? लहंगा। पैंट। अगर आप टेलर ना होते और आप मास्टर ना होते तो क्या होते? मंत्री। मिलिट्री में होता मैं सबसे।
तो आप दोनों का मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली और आगे और भी अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे जो लोगों तक जानकारियाँ पहुँचे। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि आप दोनों हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए, अपनी जर्नी लोगों तक पहुँचाई जो है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपने हमको बुलाया और इनवाइट किया और काफ़ी चीज़ें आपने हमसे पूछी और काफ़ी लोगों को भी पता चला और हमें आपके माध्यम से हमें भी कई लोग जानेंगे। इसके लिए बहुत शुक्रिया और मैं कहूँगा कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग सपोर्ट करें और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें एक बिल्कुल, दूसरे से बिल्कुल। और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी यही कहना चाहूँगा मुश्ताक भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है, क्योंकि आपने इस प्लेटफ़ॉर्म में हमें बुलाया, हमारी जर्नी जागी, लोगों तक पहुँचाई आपने और इसके ज़रिए से लोग हमें भी जानेंगे, क्योंकि हम तो कारीगर हैं और ऐसे तो बड़े-बड़े लोग ही आते हैं। आपने बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बुलाया अपने बिल्कुल। चैनल पे, बिल्कुल। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश यही करी है कि मतलब हम सब वो एक फ़ील्ड में रहने वाले और एक जगह पे आकर के कुछ ऐसे भी थोड़ा आगे आप सबका सपोर्ट रहा तो इसको कुछ ऐसे प्रोग्राम में भी ढालेंगे जहाँ थोड़ा मिलें, हँसे और थोड़ा-सा एन्जॉय भी करें।